यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिया गया है, इसे खत्म कर दिया गया है। ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। यह हाईकोर्ट का फैसला आया है, जिसमें अब लखनऊ बेंच ने भी इसे रद्द किया है, यानी कि हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। अब ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें सामान्य सीटें होंगी। हाईकोर्ट ने फौरन चुनाव कराने के आदेश भी दे दिए हैं। चुनाव में ओबीसी आरक्षण को हाईकोर्ट ने रद्द किया है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के लिए खास आयोग गठित किया जाए। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर यह अहम और बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण अब यहां रद्द होगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसे रद्द किया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा गया है कि आरक्षित सीटें ही सामान्य सीटें होंगी। तो ओबीसी आरक्षण के लिए खास आयोग का गठन किया जाए, ये हाईकोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए हैं। आरक्षित सीटें ही अब सामान्य सीटों में इनकी गिनती की जाएगी। यूपी निकाय चुनाव को लेकर यह अहम और बड़ा फैसला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लिया है। समर्थ जुड़ गए हमारे साथ। समर्थ, अब जो आरक्षित सीटें हैं वो जनरल सीटों में जुड़ जाएंगी। जाहिर तौर पर ओबीसी वर्ग को इस पूरे फैसले से निराशा तो होगी, लेकिन कईयों को फायदा भी होगा। बिल्कुल नेहा, ओबीसी जो है उनको जरूर इस बात से निराशा होगी, पर कई ऐसे भी हैं जो नहीं है और जिनको शायद इस वजह से नुकसान होता आया था। उनके लिए एक बड़ा डिसीजन माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में जो ओबीसी का जो आरक्षण है उसको लेकर हाईकोर्ट लखनऊ ने अपना फैसला साफ कर दिया है। लखनऊ बेंच ने कहा है कि भाई जो निकाय चुनाव में है उसमें ओबीसी आरक्षण अब से रद्द माना जाएगा। उन्होंने रद्द कर दिया है और ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब आप मान कर चलिए कि वो सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। और हाईकोर्ट ने चुनाव को तत्काल कराने के भी निर्देश दिए हैं सरकार को। तो ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि बड़े निर्देश है और क्योंकि अब आप मानकर चलिए जनवरी में आप चुनाव होती देख सकती हैं। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाएगा। कभी दिया जाएगा ये ओबीसी आरक्षण, ये अब आगे के लिए ये भी बता दिया गया है कि आगे इन फ्यूचर में जब ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा उसके लिए एक डेडिकेटेड कमीशन भी बनाया जाएगा। तो इस तरह से ये खबर है कि निकाय चुनाव हालांकि अभी उपचुनाव हालांकि यूपी में हुए थे और अब इसके बाद क्योंकि निकाय चुनाव का आदेश दे दिया है तो अब ये माना जा सकता है कि जनवरी में आप निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होने देख सकती हैं। सिंबल्स भी कई पार्टी ने बांट दिए हैं, तो अब देखना होगा, दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी इस पूरे निकाय चुनाव में किससे आगे नजर आती है। यहाँ तो ये आलम है उत्तर प्रदेश में कि जाति के आधार पर ही सब कुछ तय किया जाता है। समर्थ, ऐसे में तो अब चीजें आसान भी होंगी और मुश्किल भी। बिल्कुल, यहाँ चीजें अब दोनों तरीके से होने वाली हैं। जैसा कि आपने बताया कि एक पक्ष के लिए शायद मुश्किलें बढ़ेंगी, तो वहीं दूसरे पक्ष जो होंगे उनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर काफी टाइम से प्लानिंग चल रही थी और सरकार भी चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी निकाय चुनाव हो, जिससे कि वो अपने कैंडिडेट घोषित कर सकें। और यही जो अन्य विपक्षी दल है उनकी भी प्लानिंग थी। ऐसा हो सकता है कि कई चेहरे पहले से पार्टी से तैयार करके रख लिए हो कि सपोज ये ओबीसी चेहरे हैं और यहाँ से इनकी पकड़ ज्यादा अच्छी है इस इलाके से, तो उनको वहाँ खड़ा करना है, तो उन सबके लिए भी झटका होगा। जिनको शायद पार्टी ने बताया होगा कि हाँ आपका नाम आगे बढ़ा रहे हैं, शायद उनके लिए भी झटका होगा, क्योंकि अब एक तरह से यहाँ पर तो आरक्षण रद्द कर दिया गया है और चुनाव आप मान के चलिए यूपी में कोई भी चुनाव जिस तरह से होता है वो दिलचस्प हो ही जाता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो और चाहे ये आने वाला निकाय चुनाव हो। क्या ये इंतजार किया जा रहा था हाईकोर्ट के फैसले का कि हाईकोर्ट ही ऐलान करेगा कि अब जल्द चुनाव हो और इस तरीके का फैसला है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके यहाँ पर समर्थ? क्योंकि किसी भी असमंजस की स्थिति में कि आरक्षित हैं सीटें या नहीं है, ऐसे में तो चुनाव मुमकिन ही नहीं था। बिल्कुल, इसी वजह से इस ऑर्डर का वेट हो रहा था। आप मानकर चलिए कि इस वक्त हाईकोर्ट में विंटर वेकेशन चल रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, पर क्योंकि ये मसला बड़ा था इसी वजह से इस आदेश के लिए कोर्ट खोला जा रहा था। जिस बेंच पे चल रहा था वहां पर जो वकील थे, वहां के जज थे, वो लगातार सुनवाई में जा रहे थे, क्योंकि अगर छोटा मोटा मसला होता तो शायद ये विंटर वेकेशन के बाद भी हो सकता था। अंदाजा बीच में ये भी लगाया गया कि भाई जनवरी में जब वेकेशन खत्म होंगे तब इस पर सुनवाई होगी, पर जब जज ने कहा कि नहीं इस पर सुनवाई जारी रहेगी तो इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये था। और सारी न केवल सरकार की, राज्य सरकार के अलावा जितने विपक्षी दल थे उन सबकी नजर, चाहे बसपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबकी नजर इस पर कहीं ना कहीं टिकी थी कि आखिर वो तारीख क्या होगी। शुरुआत में नवंबर के दौर में
जब हमारी वकीलों से बातचीत हुई थी तो उनके द्वारा भी यही बताया गया, तो सरकार से भी जब बात हुई थी तो उनके द्वारा कहा गया था कि वो सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर में चुनाव होके खत्म भी हो जाएंगे। और जिस तरह से तारीख पर तारीख आगे बढ़ती गई, सारी नजरें लखनऊ बेंच पर हाईकोर्ट की थी कि कब ये आदेश देंगे, और पूरा मसला ये ओबीसी आरक्षण के अराउंड ही था, क्योंकि जब केस फाइल किया गया था तो यही प्रेडिक्शन जो थे उनके द्वारा ही बताया गया था। तो अब क्योंकि स्थिति साफ कर दी गई है, और ये भी साथ में उन्होंने कहा है रद्द करने के साथ साथ कि आपको चुनाव जल्दी से जल्दी करवाना है, क्योंकि दिसंबर अब खत्म होने के मोड़ में है और जनवरी नजदीक है। तो अब इसीलिए मैं ये बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जनवरी अब नजदीक है, तो जल्दी से जल्दी करवाने का मतलब यही है कि अब राज्य सरकार जो है 10 जो अन्य पार्टी है वो अपने अपने जो कैंडिडेट्स उनको उतार सकती है, और कहीं ना कहीं आप जनवरी में यहाँ पर निकाय चुनाव होता देख सकते हैं। ये जो खास आयोग के गठन की बात कही गई है, ये इनका रोल क्या होगा? ये आयोग करेगा क्या? देखिए, इसमें अभी तक जो हमको अपडेट यहाँ मिल पाई है, इस आयोग का काम बेसिकली यही होगा कि जो ओबीसी आने वाले टाइम में कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि ये डेडिकेटेड कमीशन है, इसको ये उन्होंने कहा है कि तभी दिया जाएगा ओबीसी आरक्षण, जब ओबीसी आरक्षण के रिवॉल्व आगे डिसीजन आएंगे तो जो भी चीजें इस पूरे चुनाव को लेकर होंगी, ये तय करेगा कि किस तरह से जो है चेहरे इस तरह से आते हैं। कई बार इन चुनावों में जो है अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, वो उस तरह की चीजें शायद देखने को ना मिले, उस पर ये डेडिकेटेड कमीशन काम करेगा। और ओबीसी आरक्षण का कितना महत्व निकाय चुनाव में हो सकता है या होता है, उस पर भी डेडिकेटेड कमीशन काम करेगा। एक रिपोर्ट तैयार करके शायद आने वाले वक्त में कोर्ट को सौंपेगा। उसके बाद जो आदेश इस बार के लिए आए हैं और अगले चुनाव में शायद हम थोड़ा जो परिवर्तन देख पाए डिसीजन से। फिलहाल इस चुनाव में अपने कोर्ट में साफ कर दी लखनऊ बेंच ने कि इस चुनाव में फिलहाल आपको ओबीसी आरक्षण रद्द नजर आएगा, और जल्दी से जल्दी चुनाव होता भी सरकार को इसका आदेश दे दिया गया कि जल्दी से जल्दी चुनाव को करवाएंगे। समर्थ, इस पे किस तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्योंकि बीजेपी वहां पर सरकार में है, वहां पर विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राज्य सरकार से हम लोगों की जितनी बात हुई, जितने बीजेपी के नेता हैं, तमाम बड़े नेता हैं, वो ये चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, और क्योंकि कोर्ट का ये ऑर्डर है और कोर्ट पे सब कुछ डिपेंड है, तो कोई उसके अवहेलना भी नहीं, कोई उसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकता था, इसके लिए सबका इंतजार था। हालांकि सारी ही पार्टी से जो चुनाव जल्दी चाहती हैं, हालांकि बीच में प्रतिक्रिया तरह की भी आई समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी चाह रही है कि जल्दी चुनाव हो, चाहते हैं कि जल्दी चीजें हो, जबकि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि समय लेकर चीजें हो और समय के अनुसार चीजें हो। जो अन्य विपक्षी दल है उनका भी यही कहना था। तो ये क्राइटेरिया बनाने की कोशिश करी गई थी एक टाइम पर कि एक कोई विपक्षी एक कोई दल है जो चाह रहा है कि चुनाव जल्दी, पर क्योंकि कोर्ट का ये ऑर्डर था, कोर्ट पर सारी चीजें डिपेंड कर रही थी, इस वजह से पूरा सारी पार्टी में भी अभी एक संयम बरता है, और किसी भी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया जिसमें उन्होंने खुलकर ये बात कही हो रखी हो कि वो क्या चाहते हैं निकाय चुनाव को लेकर। क्योंकि जब कोर्ट की बात आती है तो जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे वो रूलिंग बीजेपी हो, चाहे विपक्ष में सपा बसपा या कांग्रेस हो, सारी ही पार्टी संयम रखती हैं और शायद इंतजार करती हैं, और ठीक वैसा ही इस बार भी देखने को मिला है। हालांकि अब जो प्रतिक्रियाएं आएंगी उसके लेकर बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और अब क्योंकि ऑर्डर आ गया है, अब इंतजार होगा कि डेट कौन सी होंगी, और वो जो सिंबल की बात है, जो चेहरों की बात है, उसको लेकर भी बीजेपी का मानना है, समझना है कि उन्होंने उनकी तैयारी पुख्ता है। और इस तरह से उन्होंने उपचुनाव में जिस तरह से टक्कर हुई थी समाजवादी पार्टी से, और इस बार निकाय चुनाव में भी ठीक वैसी ही टक्कर उत्तर प्रदेश में बीएसपी और क्या इस फैसले के खिलाफ भी कोई पिटीशन दायर की जाएगी? समर्थ, नया देखिए, अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि इसके खिलाफ कोई पिटीशन दायर की जाएगी, क्योंकि जज की तरफ से आदेश क्लियरली आ गया है। पर अगर पिटीशन दायर भी की जाती है तो बहुत चांसेस कम ही है कि इस पर जो है लेकर सुनवाई रुके या फिर अब ऑर्डर की चेंज हो, क्योंकि एक बार ऑर्डर को लेकर दे दिया गया है तो पूरे के पूरे चांसेस है कि अब राज्य सरकार द्वारा इस पर चुनाव करवाया जाएगा, तो उसको लेकर चीजें बेहतर बनेंगी, आगे बनेंगी। क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो पिटीशन डालने का दौर था वो पहले था जब तक शायद सुनवाई चल रही थी, सुनवाई शुरू होने से पहले। पर एक बार जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो उसके बाद अगर पिटीशन पड़ती है तो मुझे लगता है कि इस दौर के बाद ही उस पर कोई सुनवाई होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।